ने क्या 50,000 रुपया दे दे मैं कंजम तोड़ी ना साड़ूंगा नहीं तो स्प्रे करके साड़ छोड़ूंगा। अच्छा स्प्रे साड़ी तुसा दरख्वास्त कुछ दी थी या फिर मैं सर दरख्वास्त चकना रहा फिर दरख्वास्त हूँ दी या वज़ीर आज़म साहब की कागजात सर रोज आने का गाड़ च गाला करना है गल पैना है तो कदे पत्थर खेलना है कदे पौधियां की खेलना है तो मैं किधर जाऊँ गरीब बंदा मैं सर मर चलूँ बंदा मैं मर गया सिरा पर पानी टो गया मिट्टी टो गया बूटे को दे। अच्छा तुसा महकमा माल के मुतल्लिक हूँ या जंगलात के मुतल्लिक शिकायत जब इंतज़ामिया हुकूमत और इदारों से नहीं निपटी जा सकती तो फिर लोग पहुँचते हैं मीडिया के पास और मीडिया यही बात जो मजलूम की आवाज़ है उसको पहुँचाता है आला हुकाम आवाम के पास। और इस वक्त हमारे पास जो शख्सियत मौजूद है ये इस वक्त बूढ़े हैं, किसी वक्त जवान थे और इनका ताल्लुक़ आर्मी पाकिस्तान आर्मी से था। इनको शिकायत पहुंची, इनका मामला पहुंचा जो ज़मीन का है वो महकमा माल के बाद आला हुकाम के पास और फिर वज़ीर आज़म तक और इनकी कुछ अमाउंट हुकूमत के पास हुई जमा और उसके बाद इनको क्या मामलात भुगतने पड़े, इनके साथ क्या हुआ, इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। जी क्या ना तुसाना वल्दियत क्या था सारा ना तो सोचा। मेरा नाम मंजूर हुसैन है, वालिद साहब ना संदीन है। क्या कौम केड़ी है? कौम जट है। रहने ले किस जगह नहीं हो जगह? कमाने का रहने वाला मौजा और मौजा मलवाने का और तहसील समानी जिला पिंबर का जनाब। नाजरीन मैं आपसे मुखातिब आ रहा हूँ चौधरी फजल रहमान, पाकिस्तानी ज़र कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के ज़िला पिंबर की तहसील समानी के इलाका मलवाना मौजा का मकाम कमाना। तो इस वक्त मुखातिब हैं जो शख्सियत ये अपनी ज़ुबान में ही बताएंगे कि क्या मामला इनको दरपेश हुआ, क्या गल हुई है, क्या रोला आया था, क्यों बुलाया मीडिया की? सर मीडिया इस बात से बुलाया मेरे नाल जुल्म और सुतम होया। ओ क्या होया स्टार्ट? सर जुल्म सुतम ये होया 1985 च मैं इस जगह का 30,000 रुपया मुआवजा देते हैं। 30,000 रुपया तो गवर्नमेंट की जमा कराया उसने रसीद मौजूद है जी, वो रिकॉर्ड ले आए अच्छा जी, फिर क्या होया? फिर सर ये उस 40 साल से बाद आज जनाब मेरी जगह पर स्प्रे होया, ये मेरे बच्चे की रोजी है, ये देखें धर्म बर्म और तबाह बर्बाद हुई है। ये कणक जनाब के ये गंदों में नाजरीन आप देख रहे हैं जो इसके मुतालिक ये बता रहे हैं कि इसको आग लगा दी स्प्रे करके जो गार्ड है बर्बाद हो गई है। किस लाई है उसने नाम दसो जी? उसका नाम गुल मोहम्मद गार्ड है, मुलवाने का रहने वाला है जी। क्या नाम दसे? नाम दोबारा दसो। गुल मोहम्मद गार्ड फॉरेस्ट गार्ड है सर, फॉरेस्ट गार्ड इस जगह मकामी गार्ड जड़ा ये भी रहने लायक था ना, मुलवाने का रहने वाला मेरे को 50,000 रुपया मंगाया भाई मैं स्प्रे ना करना तेरी कणक जाए 50,000 रुपया दे छोड़। मैं सर बुढ़ा आदमी हाँ, 8 साल के ऊपरे खूने पर मेरे को काली कमली वाले का सहारा है। जब जुल्म और सुतम है और मुआवजा गवर्नमेंट की देने से वजह से फिर आज मेरे पर जुल्म सुतम होया। मैं बीवी ने जेवरात ला गया बेच गया, माँ का जेवरात बेच गया, ये 30,000 रुपया उस वक्त तारिया। मैं 30,000 रुपया ने सिर्फ महीने न मुलाजम था। मैं क्या कर सकता? नाजरीन आपने रसीद इनकी देखी और ये आप नाजरीन भी मुलाजा कर रहे हैं, ये वो रसीद है जो गवर्नमेंट के पास इनका 30,000 पहुँचा। कदू जमा कराया से 1985। ये इस दौरान ये जो इनके डॉक्यूमेंट्स हैं नाजरीन वो आपको मुकम्मल हम क्या दिखाएंगे, ये मिसल है इनकी, ये एप्लीकेशन है डीसी की, उसके बाद ये ऑर्डर है, ये मुकम्मल इसकी बैक साइड है, ये अहकामात चल रहे हैं, ये लठाक्स मसावी है जिसमें खसरा नंबरात और इसकी पोजीशन क्लियर है, महकमा माल का रिकॉर्ड है। अगर ये गलत था तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। इनकी एप्लीकेशनों पे ये तो खुद अपने खिलाफ जा रहे थे, किसी को नहीं इल्म, इनकी एप्लीकेशन बता रही है कि ये इंटरप्शन कर रहे हैं। कब की बात है? जब हुई तो आप ये देख लें, इसको बात को हम आगे लेकर चल रहे हैं। ये इनकी तमाम एप्लीकेशन, ये इनका रिकॉर्ड है, दस्तावेज़ात हैं और दस्तावेज़ात वाइंड अप हो रही हैं। हम आपको वाइंड अप करते हुए ये बताते चलें कि इसमें जो सबसे अहम जो दस्तावेज़ात हैं वो ये हैं कि ये हुकूमत आज़ाद कश्मीर का नोटिफिकेशन है जिसके तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं। ये बाकायदा इजाज़त हुई आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट के से और फिर लोगों ने कब्ज़े भी किए, कुछ के पहले थे और यूँ मुआवजा भी इसी की वसातत से जमा हुआ। बाद में क्या हुआ, क्या अहकामात हैं, ये टूट फूट जारी रहती है अहकामात की। इस वक्त हम इस क्लिप को वाइंड अप करते वक्त आपको लेकर चल रहे हैं थोड़ा आगे के दरख्तों की पोजीशन देखें, इनकी तादाद ये 150 से ज़ायद बता रहे हैं और ये ग्राउंड पे मौजूद हैं।
और जिस अराजी को नतोड़ किया हुआ है, ये रिकॉर्ड पे मौजूद है। किसने किया, क्यों ज़ाहिर है नतोड़ लोग मिला? देख रहे हैं। अब यहाँ पटवारी आ रहे हैं, मौका मुलाजा कर रहे हैं। हम तो क्यों ना लागा जी अच्छा पेश करो। तसो कुछ है हम ये नाजरीन अभी आपके मौजूदगी में ये आम दिखा रहे हैं। कुछ जो इस वक्त क्योंकि आम का सीज़न है, आम उगे हुए हैं और ये एक आम तोड़ के लाए हैं। में ये फ्रेश जो इस वक्त कुछ पका हुआ है वो थोड़ा डैमेज है। ये बिल्कुल इनका ये आम है और ये आम है, ये आम बना ये बड़े दरख्त हैं, बहुत बड़ी तादाद ये है। सब फलदार अब हम आपको नाजरीन लिए चल रहे हैं इससे बाला जगह पे, जहाँ पे अराजी की तमाम पोजीशन भी कैमरे की नज़र आप की से आपके पास पहुँचेगी और आम और दरख्तां जो दीगर समरदार हैं उनकी जानिब। चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि हम आपको पौधा जात दिखा रहे हैं, ये आड़ू के बिल्कुल आपको कैमरा जूम करके दिखा रहा है। ये आड़ू का फल है और अच्छा खासा फलदार पौधा है। और ये आम आप आम देख रहे हैं, इस वक्त खासी एज का है, खुश्क जगह है, इसकी ज़मीन की निचली तह भी रिकॉर्ड में आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। जी नाजरीन, जैसे कि हम आपको इनका इस ज़मीन का विज़िट करवा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि पौधा जात की एज क्या है। ये एक और आम का दरख्त और ये जूम होते हुए हमारे कैमरामैन की मेहनत से आपको आम की पोजीशन नज़र आ रही है। खासा बड़ा पौधा है। फिर आपको एक झलक आमों की दिखाते हैं, इसमें भी हैं। लेकिन आप इस ज़मीन की तह देखिए कि इस जगह कितनी एज मांगता है पौधा, कितनी उम्र मांगता है, तब जाके जवान होता है। और ये खेत की पोजीशन बता रही है कि ये लोग बनाते रहे तो क्या महकमा जात तमाशा देखते रहे या रिश्वत लेके चुप रहे या कोई लीगल पोजीशन इनकी ग्राउंड पे थी कि इनके खिलाफ कोई बाकायदा एक्शन या कार्रवाई नहीं हुई। और अब गंदम को जलाया गया तो गंदम किस कानून के तहत जलाई गई? क्या आना सी भाई, क्यों साड़ना? सर उसने क्या 50,000 रुपया दे दे, मैं कंदम तुम्हारी ना साड़ूंगा, नहीं तो स्प्रे करके साड़ छोड़ूंगा। अच्छा स्प्रे साड़ी तुसा दरख्वास्त कुछ दी थी है फिर? मैं सर दरख्वास्त का तकना रहा, फिर दरख्वास्त होने देती या वज़ीर आज़म साहब की कागजात देते हैं। 2 जून 2024 को एप्लीकेशन इन्होंने दी प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक को। फिर क्या आया उस दरख्वास्त पर? उसका अजे तक कोई मुझे नतीजा नहीं आया। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ मीडिया की क्यों बुलाया? अज बुलाया सर, रोज आने घाट च गाला करना है, गल पैना है, तो कदे पत्थर खेलना है, कदे पौधियां की खेलना है। तो मैं किधर जाऊँ गरीब बंदा, मैं सर मर चलूँ बंदा, मैं मर गया सिरा पर पानी च हो गया, मिट्टी च हो गया, बूटे कोद दे। अच्छा तुसाने उम्र कितनी है? मेरी उम्र सर 75 साल है। अच्छा तो सर्विस कुथा की थी? सर्विस में आजाद कश्मीर च की है कुछ नहीं, केड़ी गवर्नमेंट च? मैं 11 के ना या आर्मी च की थी? आर्मी ना पेंशनर होता है। कितनी पेंशन ले रहे हो? पेंशन सर मेरी 220 रुपए हुई थी स्टार्ट ही था, हुन ले रहे हो। चलो हुन इसलिए तुसा ना क्योंकि तू सब कुछ नजर आ रहा है। कैमरामैन एक झलक में आपको ये दिखाएंगे केले के केले देखो, और इसी तरह वो आम का दरख्त, वो भी तुसा ना वो पर ये जी वो दूर तक जो आम नजर आ रहे हैं वहां तक है। और इन चीड़ के जो जंगल के दरख्त हैं, इससे इस तरफ ये मुकम्मल अराजी और ये खेत। एक दफा फिर आपको ये झलक आपको खेतों की दिखाएं, इसमें गंदम जली हुई और कटी हुई। और अब हम इस क्लिप को वाइंड अप करने से पहले आपको मजीद बताते चलते। तुसें ये नतोड़ करने वेले तुसें डर नहीं लगा या गैर कानूनी नहीं तुसें लगा? किसने इजाजत नाल नतोड़ की थी? सर जम्मू व कश्मीर सदर साहब ने मैं पेश हो गया क्या दरख्वास्त। नाम सी उन्होंने उसले? उस उन्होंने नाम फजल रहमान साहब, सदर साहब ने सदर अब्दुल रहमान, जनरल अब्दुल रहमान। हां जनरल। अच्छा तुसा नतोड़ इजाजत लई तो उस तो बाद नतोड़ हुई? उन्होंने मैंने ऑर्डर दिता और रिकॉर्ड विच मौजूद है जेड़ा मैं तुसा दसया। जी जी नाजरीन इसको बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। इसमें जो 1999 नतोड़ एक्ट है उसके मुताबिक भी ये डिजर्विंग है। लेकिन देखना यह है कि ये अराजी जंगलात कितनी है और खालसा सरकार कितनी है, इसके जिम्मेदार ठहरेंगे महकमा जात। और अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पौधे जवान करने का कौन जिम्मेदार है? यानी महकमा जात के जो जंगलात के लोग थे या महकमा माल के पटवारी और इंतजामी अमूर के जिम्मेदारान, क्या वो ये तमाशे देखते रहे या मिली भगत करते रहे या ये लीगल अपने मामलात को मैनेज करते रहे? डिजर्विंग थे, इनके पास डॉक्यूमेंट्स थे या हैं, वो रिकॉर्ड बोल रहा है, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं। तो इस तमाम सूरत हाल के तनाजुर में ये रिपोर्ट हमारी बिल्कुल इस वक्त फ्रेश सूरत हाल में तकाजा ये कर रही है कि इनकी गंदम जलाई क्यों गई और इनको महकमा जंगलात की जानिब से जो तंग किया जा रहा है उसके पस मंज़र में क्या कोई सियासी महर्रिकात हैं, रिश्वत के हैं, डिमांड की बात है।
इनके पास कोई ऐसा सबूत हमारे सामने नहीं आया जिस पे हम किसी पे एलिगेशन लगा के उसको स्टैंड कर सकें। ताहम आज की रिपोर्ट इस हद तक, और इसका फॉलोअप हम आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर इनकी शिकायत आई तब भी, और अगर महकमा की जानिब से कोई पेशरफ्त हुई तो भी। लेकिन इस वक्त की जो रिपोर्ट मैनेज हुई उसमें जो सबसे कीमती दरख्त है जिसका हम जिक्र इससे पहले नहीं कर पाए और आखिर में अब कर रहे हैं कि ये शाही दरख्त है, और डोगरा के दौर यानी सन 1947 से कबल हरी सिंह के दौर को डोगरा दौर कहा जाता है। उनके दौर में इसकी हैसियत कानूनी यह है कि जो आम का दरख्त लगाएगा या जवान करेगा, जो पालेगा, उसकी जगह उस वक्त तक जब तब आम खुश्क नहीं होता, तबाह नहीं होता, ख़त्म नहीं होता, तब तक उसका मालिक वही है जिसने वो पौधा पाला और जवान किया। उस एक्ट की जद में भी आता है, और इस रियासत के कवानीन अप डाउन होते रहते हैं, इस पर पाबंदी लगती है, कभी काबीना और वज़ीर आज़म उसकी मंजूरी देते हैं और किसी वक्त भी वो रियायत दे सकते हैं। इनके ये मुतालबाजात हैं। हम इस क्लिप को बिल्कुल वाइंड अप कर रहे हैं और इनकी बात को मुकम्मल करते हुए इनसे फिर पूछते हैं, ताकि इनकी कोई बात तिश्नगी इनके पास ना रहे, को गल वो करो जी पहले नहीं की थी, दोबारा मुकम्मल करिए। मैंने किसा और नहीं तंग किया, जे DFO साहब भी आए, रेंजर साहब भी आए, फॉरेस्टर साहब भी आए, उन्होंने कागजात दे के उन्हें आगे चाचा तू महकमे माल ले आके तेन अपना हक दे दें। साडा कोई इतराज नहीं। इस गाड़ तंग किया। क्या नाम है फिर? मोहम्मद मरवाने का रहने वाला। वालिद वल्दियत ना पता है? वल्दियत न पता, नेक न अपने जी नाज़रीन, नेके न पुत्र है गुल मोहम्मद वल्द नेक मोहम्मद होगा जो भी, वो इन्हीं के मौजा का रहायशी है। इनकी शिकायत इस वक्त वाइंड अप हुई कि इनको इस वक्त सबसे ज्यादा अजियत शायद इसी वजह से पहुंची और ये हम तक पहुंचे। और जो आपने कह दिया कि उसने कहा मुझे वज़ीर आज़म काट रहा है, आप इतना मुझे बताएं अपनी ज़बानी से दोस्तों, तुसा मी आई क्यों बुलाया और साफी क्यों ने बुलाए, वजह मी कदू ने जानने हो क्यों बुलाया? मैं सर 2019 जिस वेला जी फजल रहमान साहब तो मैं उस दिन जाना जिस दिन 2019 कचहरी लगी है, खुली कचहरी के समानी लगी है, उसमें आप शामिल से, मैं भी उत्थे शामिल सा। मैं जनाब ने उत्थे गुफ्तगू चुकी है और जनाब ने तकिया बाक और इंसाफ करते, इस वजह अपने इंसाफ वास्ते आपको बुलाया। अच्छा जी, ये नाजरीन हुई इनकी बात मुकम्मल, और हमारी रिपोर्ट भी यहाँ तक आज की हद तक हुई मुकम्मल। मैं अपने कैमरामैन साथी रिपोर्टिंग टीम के साथ अरसलान खान, नकीबुल्लाह चौधरी और हारून कश्मीरी, शुजात इकबाल के साथ चौधरी फजल रहमान चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह।